नमस्कार साथियों, मैं नवदीप आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपनी क्लास करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं मोटिवेशनल स्पीच के तौर पर 2 लाइन बोलूँगा। वो 2 लाइन इस प्रकार है कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है और सफलता यूं ही नहीं मिलती साहब। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास प्रारंभ करता हूं और क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सभी से भाई रिक्वेस्ट है, स्टडी इंडिया चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इसी के साथ आपको हर नई अपडेट मिलती रहेगी। और क्लास शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया भाई? लिखावट इतनी बढ़िया नहीं है, पर जो लिख रहा हूं वो पेपर में कंफर्म आएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई इसका जवाब है या इसका आंसर है 24 जनवरी। ये इसका आंसर है, 24 जनवरी को यह बनाया जाता है। और कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 2008 से प्रारंभ हुआ भाई। ये 2008 से प्रारंभ हुआ है। और अगला क्वेश्चन अपन बात करें कि ये कौन से नंबर का है, तो ये मेरे दोस्त 14वें नंबर का है। जो अब बनाया गया है वो 14वां है और ये 14वां 2022 को बनाया गया भाई। 2022 को 14वें नंबर का ये है बनाया गया है। तो ये तो राष्ट्रीय हो गया भाई। अब अपने पास क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय की जगह अगर मैं अगला क्वेश्चन ये कर दूं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाए? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाएगा? तो ये भाई आप सभी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है साथियों आप सभी को मैं बता दूं 11 अक्टूबर को भाई। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? इस कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई, कब हुआ, ये आप बताएं और ये अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहां से और कब हुई। इसी का आंसर अगर मैं दूं तो इसका आंसर है भाई 22 जनवरी 2014
15 है भाई। और अगर अपन ये पूछे कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, तो हरियाणा के पानीपत से शुरुआत हुई थी भाई ये, पानीपत से। और इस अभियान की शुरुआत किसने की, तो इसका आंसर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी। उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी। ककड़ी और खीरे का भाई अगला क्वेश्चन, ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ककड़ी और खीरे का भाई, ककड़ी और खीरा जो भी अभी बना है भाई, न्यू अपडेट है ये, निर्यातक देश। ककड़ी और खीरे का भाई सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो मैं आपको बता दूं, इस कंट्री का नाम, और यह अभी उभर कर बाहर आया है, भारत है। इस कंट्री का नाम भारत है भाई, जो सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। अगला क्वेश्चन, 9 जनवरी को भाई प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है प्रवासी दिवस? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस लौटे थे, साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है भाई, प्रवासी दिवस। ठीक है, क्वेश्चन शानदार से शानदार है। अगला क्वेश्चन, 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई। दस जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और इसका और हिंदी सचिवालय कहाँ है? मेरिस्को में है भाई ये, हिंदी सचिवालय है। मेरिस्को में है भाई ये। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दिवस जो आपको मैं लिखवा रहा हूं, इनमें से एक दिवस हर एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाता है, इसलिए मैं अभी आज आपको जनवरी के सभी दिवस लिखवाऊंगा, और ये दिवस आप याद कर लिए। इसमें से एक दिवस आपको सेम टू सेम कॉपी एग्जाम में मिलेगा। और भाई रिक्वेस्ट है, स्टडी इंडिया को लाइक शेयर कर दो यार, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और जब आप लाइक और शेयर नहीं करते तो हमारा भी हौसला डाउन हो जाता है कि नहीं यार छोड़। पर भरोसा है मुझे अपने साथियों पर कि वो मेरी मेहनत को नाकाम नहीं होने देंगे, और वो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। 12 जनवरी को भाई कौन सा दिवस, कमेंट बॉक्स में बताएं। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका जवाब ये है राष्ट्रीय युवा दिवस भाई। और इस बार इस दिवस की मेजबानी किसने की? तो इस बार इस दिवस की मेजबानी करी भाई पुदुचेरी ने।
पुदुचेरी ने इसकी मेजबानी करी है भाई। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं कल इसका जवाब आपको दूंगा। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई, ये मैंने करवाया हुआ है, और करवाया हुआ तो पूछ सकता हूं मैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जो मैंने नहीं करवाया, पर जो करवाया हुआ है वो मैं पूछ सकता हूं। और इसी के साथ एक खुशखबरी और दूंगा कि जल्दी मैं आपके साथ हिस्ट्री का नया बैच निःशुल्क यूट्यूब पर लेके आ रहा हूं, और हिस्ट्री की ज़बरदस्त क्लास करेंगे। और सपोर्ट ऐसे ही करते रहना, लाइक और शेयर दब के कर दो यार। अगला क्वेश्चन 23 जनवरी भाई, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है और किसकी याद में बनाया जाता है। तो इसका आंसर है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस बनाया जाता है और किसकी याद में बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनाया जाता है भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपन बात करें तो भाई अगला क्वेश्चन ये है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस है। 25 जनवरी 2021 भाई, या 25 जनवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है। 21 को भी बनाया गया, 22 को भी बनाया गया, 19 को भी बनाया गया, 20 को भी बनाया गया है। तो 25 जनवरी 2022 को जो अभी अभी गई है उस पर कौन सा दिवस बनाया गया है, ये बात, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 जनवरी का। इससे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इसका आंसर लिखें। तो पहला तो इसका आंसर हो गया भाई, ये मतदाता दिवस बनाया जाता है भाई। मतदाता दिवस बनाया जा रहा है 25 जनवरी को। अब ये मतदाता दिवस किस खुशी में बनाया जाता है, इसका जवाब आप सभी को बताऊं मैं। 25 जनवरी 1950 को भाई, डेट याद कर ले, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था भाई। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को भाई। और जो ये दिवस बनाया जाता है ये कब से प्रारंभ हुआ है, तो ये प्रारंभ हुआ भाई 2012। एक बार कंफर्म कर लूं, सॉरी 2011 से प्रारंभ हुआ है भाई ये। और जो 2022 को बनाया गया है उसका नंबर अगर आप चेक करें तो ये 12वें नंबर का है भाई। ये 12वें नंबर का है जो 2022 को बनाया गया और 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी।
अब ये चीज हो गई। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसकी थीम क्या थी? थीम जो 2022 को बनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी साथियों समावेशी, सहभागी और सुगम। उसकी थीम ये थी कि समावेशी, सहभागी, दूसरी सुगम और तीसरी सहभागी भाई। समावेशी, सुगम और सहभागी भाई इसकी थीम थी। समावेशी का मतलब कि सभी व्यक्ति चुनाव के प्रति उत्तरदायित्व रखे, सुगम सभी व्यक्तियों के पास चुनाव पहुंचे, और सहभागी सभी व्यक्ति चुनाव में भाग ले सके। ये तीन इसकी मेन थीम थी भाई इस बार, जो 12वें नंबर का बनाया गया है। तो कई क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। पहला क्वेश्चन 25 जनवरी मतदाता दिवस क्यों बनाया जाता है? निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। दूसरा, तीसरा कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ भाई 2011 से। चौथा क्वेश्चन कौन सा है जो 2022 में या 12वां, 21 में 11वां, और इसकी थीम क्या थी? पांचवा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से भाई 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हैं, और ये पेपर में आपको 100 नहीं 110% कह रहा हूं, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में 100%। अगर अपन टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो एक क्वेश्चन है जो बन सकता है और शायद बन जाए इस बार, कंफर्म तो नहीं हूं, पर अगर बन जाए तो ये क्वेश्चन है भाई कि भारत की टीम थी हॉकी की, टीम ने किसको हराकर 2021 में जो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक 2022, किसको हराकर कांस्य पदक जीता भाई? कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन देखे जाए तो महत्वपूर्ण है और बन सकता है, बाकी चांस भी है नहीं भी है। अगर एक हिसाब से देखे तो बैक ईयर का एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर है वो कुछ भी कर सकता है, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। तो कांस्य पदक जीता किसे हराकर भाई? जर्मनी को हराकर। जर्मनी को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है भाई। ठीक है, एक मिनट। लाइक शेयर कर दीजिए, सख्त जरूरी है, मेहनत बहुत लगती है। अगर आप लाइक और शेयर नहीं करते ना तो मेरा मोटिवेशनल डाउन हो रहा है, और आपके लिए जबरदस्त से जबरदस्त क्लास ले आने की मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, पर आप भी मेरा साथ दीजिए। स्टडी इंडिया को लाइक और शेयर करिए यार। अगला एक क्वेश्चन है भाई, जो बदलाव होते हैं ना वो जरूर पूछता है एग्जामिनर। अगला है कि लद्दाख का नया पशु कौन सा है? लद्दाख का नया राजकीय पशु कौन सा है भाई? लद्दाख ने अपना पशु चेंज कर लिया है, और वो कौन सा है राजकीय पशु भाई? तो इसका एक आंसर है हिम तेंदुआ। हाल ही में इसने अपना राष्ट्रीय पशु बदल लिया है लद्दाख ने, और अपना राष्ट्रीय पशु इसने हिम तेंदुआ को कर दिया भाई। हिम तेंदुआ को कर दिया है, नोट कर लिया। इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है।
पूछेगा। करंट कहीं से भी उठा सकता है, एग्जामिनर का दिमाग अपने से 10 कदम आगे होता है। अब आप सोचे कि 10 दिन की करंट एग्जामिनर उठाएगा तो 20 दिन की उठाए, आप एक 6 महीने की सोचते हैं तो 1 साल की उठाए। वो ही बंदा सिलेक्शन लेता है जो कहे कि कुछ अलग सोचता है। भीड़ है, भीड़ में तो स्पष्ट बात है, भीड़ में भाई सब एक जैसा सोचते हैं, पर एक भीड़ में एक ऐसा बंदा है जो उनसे अलग सोचता है और वो ही कामयाब बनता है भाई। एक लद्दाख से एक अगला क्वेश्चन भी भाई कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भाई लद्दाख में है, जिसका नाम है हेमिस। लद्दाख से संबंधित क्वेश्चन है ये दोनों, हिम तेंदुआ और हेमिस दोनों क्वेश्चन लद्दाख से संबंधित है भाई। और एग्जामिनर के हिसाब से कन्फर्म क्वेश्चन बनेगा। हेमिस कन्फर्म क्वेश्चन बन गया भाई। तीनों में से कहीं ना कहीं पूछेगा भाई। ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम है, हर स्टेट के लिए है। ये मत कह देना सर हरियाणा में ही आएंगे, सर राजस्थान में, सर दिल्ली के पेपर में, या सर सीजीएल में। हर किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, पर आप साथ नहीं दे रहे भाई। अगला क्वेश्चन, उस तबीयत खराब है भाई। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है भाई आदि बद्री बांध। ये नया बांध बना रहे हैं 2 राज्य मिलकर भाई, 2 राज्य मिलकर ये बांध बना रहे हैं और हाल ही में बनने वाला है। और क्यों बनने वाला है? क्योंकि सरस्वती नदी की काया बदलने के लिए, सरस्वती नदी का नवीनतम रूप लाने के लिए ये बांध बनाया जा रहा है। और ये बांध कौन कौन से राज्य मिलकर बनाए रहे हैं? तो ये राज्य मिलकर बना रहे भाई हिमालय और हरियाणा भाई। क्योंकि सरस्वती नदी हिमालय में और फिर प्रवेश करती है हरियाणा में, तो हरियाणा भाई। और हिस्ट्री के बैच के लिए भी आप सभी बता दीजिए कि लेके आना या नहीं आना। कभी आप सपोर्ट ना करें और मैं यहाँ पर आगे आपका टाइम खराब करूँ। कमेंट बॉक्स में बता देना कि हिस्ट्री का बैच लेके आऊँ या नहीं, आपको रिक्वेस्ट है। एक फिर लद्दाख से क्वेश्चन है भाई, केंद्रीय औषधि अनुसंधान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? तो अपन बात करें ये भी भाई लद्दाख में है। ये भी अपना लद्दाख में है साथियों। एक नीरी है, नीरी अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। इसका पूरा नाम नीरी का अगर अपन बात करें
तो इसका पूरा नाम है भाई राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी 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 अनुसंधान केंद्र अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो भाई ये है अपना नागपुर मध्य प्रदेश। ये नागपुर में है भाई और मध्य प्रदेश में है। एक पुरातात्विक का निधन हो गया है 23 जनवरी 2022 को। पुरातात्विक का निधन हुआ है। कब हुआ है? इनका निधन हो गया भाई। कब हुआ है? 23 जनवरी 2022 को भाई। 2022 को इनका निधन हो गया है। ये पुरातात्विक थे और इनका नाम अगर आप बात करें तो आर नागास्वामी है भाई। एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन में अगर पजल करने की सोचेगा तो इसमें यह ऑप्शन में पुरातात्विक के साथ साथ एक संगीतकार और एक नृत्यक भी दे देगा और बंदा 99.9% भाई नृत्यक के निशान लगा के आएगा, क्योंकि उसे लगा नागास्वामी कितने बड़े नृत्यक थे। नृत्यक नहीं थे भाई, ये पुरातात्विक थे और इनकी एज मात्र 90 साल थी भाई, मात्र 90 साल थी। और और इन्हें एक पुरस्कार मिला 2018 को पद्म विभूषण पुरस्कार भाई, पद्म विभूषण पुरस्कार भाई। पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है 2018 को। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये भाई तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु के थे ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और कन्फर्म तो कह दी कि कन्फर्म पेपर में मिलेगा। अरे सर जी, एग्जाम व्यू पॉइंट से अगर आप देखें तो करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इंग्लिश कर लेंगे, मैथ कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, जीके कर लेंगे, अगर आप करंट अफेयर नहीं अफोर्ड करते हैं तो सिलेक्शन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पाजी सिलेक्शन लेना है तो तुसी करंट अफेयर करनी ही पाऊगी। अगर सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर करनी ही पाऊगी। हल्के में मत ले लिए इसने, नौकरी खा जाएगी या तेरी। अठीने देख के करंट अफेयर ना हल्के में ना ले लिए भाई, नौकरी खा जाएगी तेरी। और दूसरी अगर नॉलेज की बात करें, यह तो मजाक की बात है,
अपने कंट्री में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इसकी नॉलेज अपने को रहनी चाहिए। तो ये ज़रूरी भी है भाई। एक क्वेश्चन है, पहले तो उसकी फुल फॉर्म ही मैं बता दूं। AVGC। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेशन को लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया भाई। कौन? प्रथम राज्य प्रधान जी कर्नाटक को बना दिया गया है। प्रधान जी बात ऐसे है, प्रथम राज्य आपका कर्नाटक बन गया है। और प्रधान मेरे भाई बात ऐसे है, प्रधान आप स्टडी में बनो, किसी और चीज में नहीं, जिंदगी खराब हो जाएगी। स्टडी को फोकस रखो, मेन फोकस इन यूर माइंड। इंग्लिश में थोड़ा वीक हूँ तो अपना सही निशाना, वही बात है पिताजी कहा करते थे जब हम छोटे थे कि पढ़ाई के प्रति ऐसे ही निगाह रखें कि जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देखा था। और इसी के साथ तुम भी भाई प्रधान का भी 10 आदमी लेकर मैं प्रधान हूं, वो काम मत करना भाई, जिंदगी नाश हो जाएगी आपकी। कर्नाटक ने लॉन्च किया भाई। और अब जो मैं बात कर रहा था इसकी फुल फॉर्म की, वी है भाई ये, इसका है यानी कि ए का एनिमेशन, एनिमेशन, वी का है विजुअल इफेक्ट, जी का है भाई ग्राफिक, और सी का है कॉमिक्स। ए का एनिमेशन, वी का विजुअल इफेक्ट, जी का ग्राफिक और सी का कॉमिक्स। ये लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है भाई कर्नाटक। इसका मतलब भाई ये आप जो हॉलीवुड फिल्म नहीं देखते, स्पाइडरमैन उड़ रहा है, ऐसी क्रियाकलाप करेगा आप कर्नाटक। इसने अपना सेंटर बना लिया, सेंटर ऑफ एक्सीलेशन में पहला राज्य बन गया भाई ये। ठीक है, अगला अगर कर्नाटक की बात करें तो इसका नया जिला बना है भाई एक, विजयनगर। विजयनगर को नया जिला घोषित कर दिया गया है। विजयनगर को इसका नया जिला घोषित कर दिया गया है। और विजयनगर, अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी भाई। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी भाई। विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थी, जिसकी आप बात करें कर्नाटक से। अगर अगला क्वेश्चन डिस्कस करें
कोनार फील्ड भाई, कोनार फील्ड है, इसका संबंध भाई कर्नाटक से है और ये गोल्ड के लिए फेमस है, सोने के लिए भाई। सोने के लिए ये प्रसिद्ध है कोनार्ड फील्ड। एक और क्वेश्चन कर्नाटक से ही, यक्षगान का मित्र बात ऐसे है, यक्षगान का भी संबंध कर्नाटक से ही है। तो कर्नाटक से क्वेश्चन कई करवा दिए हैं। पहला कि एवीजीसी सेंटर ऑफ एसोसिएशन में भारत का प्रथम राज्य एक एवीजीसी नाम की ऐप लॉन्च करी है या कोई गतिविधि लॉन्च की है इन्होंने, जिसका भारत का ये प्रथम राज्य बन गया भाई कर्नाटक। पहला क्वेश्चन। अब अगर पूछ ले कि एवीजीसी में इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ए की एनिमेशन, दो वी की विजुअल इफेक्ट, सी की ग्राफिक और सी की कॉमिक्स, जी की ग्राफिक और सी की कॉमिक्स। दो क्वेश्चन। कर्नाटक में नया जिला बना है भाई विजयनगर। और थर्ड क्वेश्चन के बाद विजयनगर साम्राज्य का, यानी कि हिस्ट्री में आप बैक साइड में चले जाएं हिस्ट्री में, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो वो थी भाई हम्पी। और कोनार्ड फील्ड, सिक्स्थ क्वेश्चन, कोनार्ड फील्ड जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कर्नाटक से है और यक्षगान भी कर्नाटक से है। 8 क्वेश्चन बन चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में जरूर मिलेगा आपको ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 99 का 1001% पेपर में मिलेगा भाई। कोई तो 99 100 का, मैं 1001 का हूँ। 1001 आपने वो पेपर में मिलेगा और कन्फर्म मिलेगा साथियों, घबराया ना करो आप। नाटो नाम सुना है भाई? एक संगठन है ये, और इसमें एक स्ट्राइक है, नेपच्यून स्ट्राइक 2022, जो नाटो से संबंधित है। स्ट्राइक 2022 भाई। ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई, क्वेश्चन आ सकता है नेपच्यून स्ट्राइक 2020 किससे संबंधित है? नाटो। क्वेश्चन नंबर सेट किंग, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में है भैया, ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो ये क्वेश्चन बन गया अपना ब्रुसेल किसकी राजधानी है? बेल्जियम की भाई। बेल्जियम की राजधानी है ये ब्रुसेल्स, ठीक है। और अगर ये पूछे कि ये क्या है, तो ये एक अभ्यास है भाई, जो भूमध्य सागर में भाई, भूमध्य सागर में भाई बारह दिनों के लिए चलेगा भाई, 12 दिनों के लिए। क्वेश्चन गिन लीजिए और इंपॉर्टेंट है भाई, विश्व स्तर का, वर्ल्ड जीके का, वर्ल्ड करंट अफेयर्स,
यही है वो वर्ल्ड करंट अफेयर। तो कहते हैं ना वर्ल्ड करंट अफेयर नहीं करवाते सर, वो वर्ल्ड करंट अफेयर का क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा। हमारे हरियाणा की कहावत पढ़ लिया तो ठीक है भाई, करंट नहीं पढ़ी तो तारी नौकरी खा जाएगी यार। तो भाई नेपच्यून स्ट्राइक 2022 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भाई नाटो से, ये संबंधित है नाटो से। और अगला क्वेश्चन, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। और सेकंड क्वेश्चन ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो यह राजधानी भाई किसकी है? बेल्जियम की राजधानी है भाई। और ये जो स्ट्राइक 2022 है, ये अभियान है भाई एक, यह अभियान कहाँ होगा? तो यह अभियान होगा भाई भूमध्य सागर में 12 दिनों के लिए भाई। बारह दिनों के लिए होगा ये अभियान भाई। और अगर पूछ लिया जाए कि अभियान कौन करेगा, तो ये अभियान करेगा भाई नौसेना। नौसेना करेगी भाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है ना? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? बता देना भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो। एक राज्य है भाई और उसमें एक ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम है लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज है भाई। लिविंग रूट ब्रिज है और ये ब्रिज है भाई कहाँ का? और इस ब्रिज को यूनेस्को में भारत ने मांग करी है। ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने मांग करी है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थान में शामिल करने के लिए। इस ब्रिज को विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर भाई, यूनेस्को विश्व धरोहर भाई, धरोहर। वो कहते हैं ना कि कामयाब इंसान के पीछे लड़की आता है, मैं ये नहीं मानता। कामयाब इंसान के पीछे मेरे साथी मेहनत का हाथ होता है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर लगा लो, चाहे वो कोई भी लगा लो। अभी तो फिलहाल जितने भी बंदे कामयाब हो रहे हैं उनके पीछे लड़की है ही नहीं। तो कामयाबी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप मेहनत उस दिन करने लगोगे जिस दिन आपको ये फिक्र हो जाए कि मेरे पिताजी की फिक्र फकर में बदल जाए, कि मेरे पिताजी की फिक्र फकर में बदल जाए। उसी दिन से आप मेहनत करना शुरू कर दोगे। अभी तक आपको ये नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि जैसे ही आप मनी मांग रहे हो वो मिल रही है। जिस दिन पिता की फिक्र फक्र में बदल जाएगी उसी दिन आप कामयाब भी हो जाओगे साथी, ठीक है। तो भाई यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए बात कही है और किसने की है? ये जेडएसआई ने कही है भाई, जो ये भारत की है जेडएसआई, इसने कही है।
जडेसाई द्वारा कहा गया ये तो कौन सा राज्य है ये भाई? ये राज्य है भाई मेघालय। मेघालय राज्य है भाई ये। और मेघालय राज्य ने में ये ब्रिज है, इसकी मांग जडेसाई ने उठाई है कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया जाए। ये ब्रिज है, ये किससे तैयार हुआ है भाई? तो ये ब्रिज है भाई, रुको 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 रुको, इसमें क्वेश्चन बहुत है, मैं रेफ करने चला था। रबड़ के पेड़ों से तैयार हुआ है भाई ये। ठीक है, पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है, रबड़ के पेड़ों से तैयार हुआ है। और जडेसाई का मुख्यालय भाई कोलकाता में है। कोलकाता में इसका मुख्यालय है जडेसाई का, और रबड़ के पेड़ों से ये ब्रिज तैयार हुआ है। अगला अगर अपन क्वेश्चन करें कि यूनेस्को में शामिल भारत की 39वीं धरोहर क्या है? धरोहर क्या है? तो ये क्वेश्चन है कि 39वीं धरोहर क्या है जो यूनेस्को में शामिल है? तो इसका आंसर है भाई रामप्पा मंदिर है भाई। साथी, रामप्पा मंदिर कहाँ है? जो 39वीं धरोहर है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल, रामप्पा मंदिर वो कहाँ है? तो ये अपना नया राज्य बना है तेलंगाना में है भाई। ये तेलंगाना में है ये भाई। ठीक है, क्वेश्चन नोट के लिए, लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? मेघालय में। मांग किसने उठाई विश्व धरोहर के लिए? जडेसाई ने। जडेसाई का हेडक्वार्टर कोलकाता में। लिविंग रूट ब्रिज बना किसका है? रबड़ के वृक्षों का। 39वीं धरोहर क्या है? रामप्पा मंदिर। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन, नवीनतम धरोहर क्या है? नवीनतम धरोहर भाई, नवीनतम धरोहर क्या है? तो नवीनतम धरोहर मेरे साथी बात ऐसी है, नवीनतम धरोहर है गुजरात का धोलावीरा भाई। धोलावीरा है, धोलावीरा जो गुजरात का है वो इसकी नवीनतम धरोहर है भाई। ठीक है, कुल कितनी धरोहर है यूनेस्को में भारत की? 40 है भाई। कुल वो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, कुल शहर कितने हैं यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में? 2 है भाई। पहला जयपुर और दूसरा अहमदाबाद भाई। अहमदाबाद, 2 धरोहर है, जयपुर और अहमदाबाद स्टेट के रूप में। और अमूर्त धरोहर की बात करें, ये तो दिखाई देती है, जो दिखाई नहीं देती, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो धरोहर है भाई 14। इस धरोहर अमूर्त धरोहर यूनेस्को में शामिल है 14। महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, और मोस्ट भी लगा लो इसमें, आप सारी चीज लगा लो इसमें, तो छोटी चीज नहीं है। 10 क्वेश्चन क्लियर है इसमें, और 10 में से 1 क्वेश्चन आपको ऐसे का ऐसे पेपर में मिल जाएगा। 39वां धरोहर कौन सी है भाई? रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। नवीनतम यानी कि इसका नाम अगर आप दें तो 40वां है भाई। ठीक है, 40वां ये, अगर इसका नाम अपन दें तो ये 40वां है भाई।
अगला क्वेश्चन, 67वां फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किसे मिला भाई? 67वां फिल्म अवार्ड भाई। फिल्म अवार्ड कंगना रनौत को मिला भाई ये, कंगना रनौत भाई, रनौत को मिला ये 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भाई। पहला चुनाव आयुक्त, पहला चुनाव आयुक्त भाई आयुक्त है सुकुमार जैन भाई, सुकुमार जैन। सुकुमार जैन है भाई पहला चुनाव आयुक्त। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है भाई? पहली महिला चुनाव आयुक्त बात करें चुनाव आयुक्त कौन है? पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप बात करें इसका नाम है भाई, इसका नाम है रमा देवी। रमा देवी इसका नाम है भाई। पहली चुनाव आयुक्त थी जो लेडीज, उसका नाम ये है। और जो वर्तमान में है चुनाव आयुक्त, वर्तमान में अगर बात करें अपन, वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है? वर्तमान में है भाई चंद्रा, सुशील चंद्रा है भाई चुनाव आयुक्त, कमिश्नर ऑफ चुनाव कमिश्नर भाई सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा है भाई वर्तमान में चुनाव आयुक्त। एक ऐप को भी इन्होंने लॉन्च किया, गरुड़ ऐप को भाई, निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप लॉन्च की है। ये ऐप अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि गरुड़ ऐप लॉन्च किसने की है, तो ये ऐप की है भाई चुनाव आयोग ने। और एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं भाई जो कि करके ले आना है। होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में है? चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में है? का आर्टिकल या अनुच्छेद बताना है भाई। ये होमवर्क वर्क है, एक क्वेश्चन पहले दिया है, 2 होमवर्क है और दोनों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है? अगर पर आगे तो मैं चेक नहीं करूँ, हाँ भाई तूने चेक किया है, तूने होमवर्क किया है भाई, नहीं किया ले खड़ा हो, वो काम तो मैं करूँगा नहीं, इसलिए कमेंट बॉक्स में लिख देना। ऐसे नहीं खड़ा हो होमवर्क नहीं किया मैं डंडे मारूंगा, तो डंडे नहीं भाई, पर अगर मेहनत करनी है और कामयाब होना है तो होमवर्क कर लेना। और इसी के साथ में साथियों क्लास को कंप्लीट करता हूं। और अगली क्लास लेने से पहले
फिर एक बार स्टडी इंडिया को लाइक और शेयर कर दीजिए। और मेहनत कर ले मेरे दोस्त, कामयाब हो जा। मेहनत कर ले मेरे दोस्त, कामयाब हो जा। जो आज तेरी बुराई कर रहे हैं वो तेरे साथ खड़े मिले। जो आज तेरी बुराई कर रहे हैं वो तेरे साथ खड़े मिलेंगे। जो कहते हैं ना ये कुछ नहीं है, वो ये कहेंगे कि ये बहुत कुछ था। मुझे पता था लड़का मेहनत कर रहा है, इसलिए मेहनत करना शुरू कर दे दोस्त। धन्यवाद। अगली क्लास फिर इसी टाइम कल।